ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 29 जुलाई यानी शनिवार को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। बता दें कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के दौरान पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जातक अपार सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति करता है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि मिलती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटों से भी छुटकारा मिलता है। लिहाजा पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही पूजा के समय 1 रुपये का नोट या 1 सिक्का भगवान के पास रखें। अब पूजा के दौरान भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद वहां रखे उस नोट या सिक्के पर भी तिलक लगाएं। अब पूरी पूजा विधि के दौरान और उसके बाद भी पुरुषोत्तम एकादशी पूजा दिन उस नोट या सिक्के को वहीं रखा रहने दें। अगले दिन जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो भगवान के पास रखे उस नोट या सिक्के को वहां से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें। आप चाहें तो उसे अपने ऑफिस की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस प्रकार ये उपाय करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और जल्द ही समाज के ऊंचे लोगों में आपकी गिनती होने लगेगी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आप किसी अनजाने में हुई गलती से उलझन में रहते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन स्नान आदि के वक्त अपने नहाने के पानी में 4 बूंद आंवले का रस मिलाएं। अब उस आंवले के रस मिले हुए पानी से स्वयं स्नान करें और स्नान के वक्त भगवान विष्णु का ध्यान करें। उपाय नंबर 3, अगर आप कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है और उसके चलते बाकी काम भी रुके हुए होते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन एक सूखा नारियल लीजिए। अब उस नारियल को बीच में से आधा काट लीजिए और आपकी जो भी परेशानी है भगवान से उसका हल पाने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल के अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। अब दोनों आधे कटे हुए भागों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखकर मौली की सहायता से बांध दीजिए और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को यह सूखा नारियल अर्पित कर दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला उपाय, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद एक बर्तन में थोड़ा दूध ले लें। उस दूध में 1-2 रेशे केसर के भी डाल दें। अब उस दूध से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने के बाद उस केसर मिश्रित दूध को 10 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दें। 10 मिनट के बाद उस दूध को वहां से उठा लें और परिवार के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा दूध प्रसाद के रूप में पीने के लिए दे दें। फिर देखिए आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ जाएगी। अगला उपाय, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं पुरुषोत्तम एकादशी के दिन थोड़े से पीली सरसों के दाने लें और उन्हें भगवान विष्णु के सामने रखें। अब भगवान के नारायण मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार 5 बार मंत्र जाप करने के बाद उस सरसों के दाने को वहां से उठा लें और अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारिए। उतारने के बाद घर के दक्षिण कोने में उन सरसों के दानों को कपूर की सहायता से जला दीजिए। देखिए आपका काम बन जाएगा। अगला उपाय, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन 1.25 किलो चने की दाल लीजिए और उस दाल को परिवार के सब सदस्यों के हाथों में एक बार स्पर्श कराइए। आप भगवान का ध्यान करते हुए उस दाल को किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आ जाएगी। अगला उपाय, अगर आप अपने जीवन साथी से अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तम एकादशी के दिन 2 बांसुरी के जोड़े लाइए। अब स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और अपने साथ दोनों बांसुरी के जोड़े भी लेकर जाएं। वहां जाकर दोनों बांसुरी के जोड़े को भगवान के दाहिनी तरफ रख दें और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। साथ ही अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर बनाने की भी प्रार्थना करें।
इसके बाद भगवान के पास रखे 2 बांसुरी के जोड़ों में से एक बांसुरी का जोड़ा उठा लें और अपने घर वापस ले आएं, जबकि दूसरे बांसुरी के जोड़े को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। इस प्रकार जिस बांसुरी के जोड़े को आप घर लाएं उसे अपने कमरे की पूर्व दिशा की दीवार पर क्रॉस करके, यानी दोनों बांसुरी को एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा करके लगा दें। ऐसा करने से आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे और आपके जीवन में मधुरता आने लगेगी। अगला उपाय, अगर आप अपने जीवन में भरपूर समृद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं। भोजन खिलाने के बाद ब्राह्मण के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ भेंट जरूर दें। अगर ब्राह्मण आपके घर भोजन के लिए ना आए तो उससे निमित्त एक थाली में भोजन निकालकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर उसके घर दे आएं और वहीं पर उनका आशीर्वाद भी ले आएं। अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपको या आपके परिवार को कभी भी अन्न की कमी का सामना न करना पड़े तो इसके लिए पुरुषोत्तम एकादशी के दिन 7 पीले रंग की कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठें लीजिए। अब इन्हें मंदिर में रख दीजिए और इनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए। अब 10 मिनट के बाद उन कौड़ियों और हल्दी को गांठों को वहाँ से उठा लें और घर के अनाज में दबा दें। इसके अलावा आपको घर धन हानि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उन कौड़ियों और हल्दी की गांठों को आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। चाहे आप पुरुषोत्तम एकादशी के दिन एक ही अध्याय का पाठ करें, लेकिन करें ज़रूर। लेकिन अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन गीता की एक प्रति घर में लाकर ज़रूर रखें और उसे प्रणाम करें। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चों के हाथों से भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगवाएं। अगर उस मिठाई पर 1-2 केसर के रेशे भी डले हों तो और भी अच्छा है। भोग लगाते समय अपने बच्चों की तरक्की के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। अगर आपकी विश लिस्ट में कोई विश अधूरी पड़ी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुरुषोत्तम एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। उनके सामने धूप दीप जलाएं, केले के नैवेद्य का भोग लगाएं, साथ ही भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और आप अपनी विश पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो ये कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपको अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो भी आपकी इच्छा है जो अधूरी रह गई है, जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, वो सब इस उपायों को करने से दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ।